हेलो एवरीवन। आज हमारी स्टैटिक जीके की तीसरी क्लास है और इससे पहले हमने इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड्स कर लिए हैं और जो भी इम्पोर्टेंट डेट थे वो कर लिए हैं। और चैनल पर स्टैटिक जीके की अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। आज ये हमारी थर्ड क्लास है, नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। और अगर आपके बच्चे आर्मस और सैनिक स्कूल या नवोदय स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी शौर्य सैनिक एकेडमी पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से क्लास चलती हैं, तो आप एक बार उनको चेक कर सकते हैं और एक बार आप विजिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हॉस्टल वगैरह की सभी फैसिलिटी हैं। तो उसके बाद अब हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, नेशनल सिंबल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेशनल फ्लैग के बारे में, यानी राष्ट्रीय ध्वज, हमारा झंडा। यानी क्या है, उसकी शेप क्या है, रेक्टेंगुलर, और ट्राई कलर यानी 3 कलर हैं, यानी तिरंगा। ठीक है, कौन कौन से, सैफरॉन, वाइट और ग्रीन। और उसके बीच विद किसके साथ है, अशोक चक्रा के साथ। और 24 क्या दी गई हैं, स्पोक व्हील, यानी उसमें तीलिया चक्कर से दी गई। और सेंटर में कौन सा कलर है, नेवी ब्लू। अडोप्ट यानी कब लिया गया, कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को। और इसका तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया, पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, और ये कहाँ के थे, आंध्र प्रदेश के। फिर उसके बाद है, ये तीनों कलर किन किन को डिनोट करते हैं, तो यानी कवरेज एंड सेक्रीफाइस को, पीस एंड ट्रूथ को, और फेथ को। ठीक है, उसके बाद है इस झंडे की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो कितनी कितनी है, 3:2। उसके बाद पढ़ते हैं हमने नेशनल फ्लैग के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते थे वो देख लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेशनल एम्बलम के बारे में। तो नेशनल एम्बलम को कब अपनाया गया, अडोप्ट कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, अशोक के द्वारा। और सारनाथ स्तंभ में जो चक्कर है उस चक्कर को क्या कहा जाता है, धर्म चक्कर परिवर्तन। और उसमें तीलियों की, और ये कहाँ से लिया गया, सारनाथ यूपी से। और इसमें तीलियों की संख्या, यानी जो भी वो तीलियां हैं उनकी संख्या कितनी है, 32। और इसमें 4 शेर दिखाई देते हैं, यानी 4 लाइन्स। 4 शेरों की संख्या पर दिखाई कितने देते हैं, 3। ठीक है, उसके बाद है नीचे जो लाइन लिखी गई है, द एम्बलम ऑन वर्ड्स, उस वो किस क्या है, सत्य में जयते। और सत्य में जयते को कहाँ से लिया गया है, मुंडो उपनिषद से। ठीक है, तो इसी नेशनल एम्बलम यानी राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में क्या था, सारनाथ स्तंभ है। ठीक है, यही है इम्पोर्टेंट इसमें। उसके बाद आता है नेशनल एंथम, यानी राष्ट्रीय गान हमारा क्या है, जन गण मन। और इसको किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इसको अडोप्ट कब किया गया, 24 जनवरी 1950 को। और ये किसके सम्मान में गाया गया, जॉर्ज पंचम के सम्मान में राष्ट्रीय गान को, यानी नेशनल एंथम को गाया गया। ठीक है, और इसको गाने का फॉर्मल रेंडिएशन टाइम कितना है, 52 सेकंड। और अगर शॉर्ट में गाया जाए तो कितना टाइम, यानी कम से कम समय में गाया जाना हो तो तब कितना टाइम लगता है, 20 सेकंड।
ठीक है। इसमें 20 सेकंड में पहली और लास्ट की जो भी लाइन है उनको गाया जाता है, ठीक है। और ये कब गाया राष्ट्रीय पहली बार जब 1911 के अधिवेशन में, यानी 27 दिसंबर 1911 का कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जहाँ पर जॉर्ज पंचम आने वाले थे, तो उनके सम्मान में ये गाया गया, राष्ट्रीय गान गाया गया, यानी नेशनल एंथम गाया गया। और ये टाइटल कहाँ से लिया गया है? भारतीय भाग्य विधाता कहाँ से? तत्वबोधिनी पत्रिका से ये लिया गया है, ठीक है। जो भी नेशनल एंथम के बारे में थे इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दिए। उसके बाद है नेशनल सॉन्ग, यानी राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और इसका गाने का टाइम कितना होता है नेशनल सॉन्ग को, यानी राष्ट्रीय गीत को? 65 सेकंड, यानी 1 मिनट 5 सेकंड। और नेशनल सॉन्ग को कहाँ से, कौन से उपन्यास से लिया गया है या नॉवल से लिया गया है? आनंद मठ से, ठीक है। और ये किसके द्वारा लिखा गया? रविंद्रनाथ टैगोर के। नहीं, 1 मिनट रुको, ये यहाँ पे गलत लिख रखा है, ये नहीं आएगा। ये द पोएम वाज फर्स्ट किसके द्वारा गाया गया? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसके रचयिता हैं। और कब गाया गया? जो भी पहली बार कलकत्ता, यानी कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 1896 में, ठीक है, तब गाया गया पहली बार। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया नेशनल सॉन्ग को, ठीक है। और क्या है? वंदे मातरम। और किसके द्वारा लिखा गया ये? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो राष्ट्रीय गीत के बारे में यही इम्पोर्टेंट है। और 65 सेकंड का इसका टाइम होता है। और हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी हैं? इंग्लिश और हिंदी। उसके बाद है नेशनल कैलेंडर के बारे में। तो नेशनल कैलेंडर क्या है? हमारा शक संवत, यानी शाका कैलेंडर, ठीक है। ये किसके टाइम का है? ये किसने मनाया था शक संवत? एक कनिष्क, राजा कनिष्क के टाइम का है, ठीक है। और इसको कब अडोप्ट किया गया था? 22 मार्च 1957 को। और इसकी शुरुआत का पहला महीना क्या होता है? चैत्र। और लास्ट महीना क्या होता है? फाल्गुन। और शक संवत के टाइम कितना था? 78 ईस्वी, ठीक है। कनिष्क ने शुरुआत की थी 78 ईस्वी में इस कैलेंडर की। उसके बाद है जो करेंसी के बारे में। तो भारत की करेंसी क्या है? इंडियन रुपया। और इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो जो इंडियन रुपया है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? डॉक्टर उदय कुमार ने। और ये किस में है? देवनागरी लिपि में लिखा गया है इस रुपये को, ये ऐसे लिखा गया है इसको। और इसे ऑफिशियल अडॉप्ट कब किया गया था? 2010 में। उसके बाद है 10 रुपये के नोट पर किसका सिंबल है पीछे? कोणार्क के सूर्य मंदिर का। और 20 रुपये के पीछे किसका है? माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान का। और 50 के पीछे हम्पी में जो स्थित रथ है ना विजयनगर वाला, उसका है। और 100 के पीछे किसका है? बावड़ी का, पाटन की जो बावड़ी है उसका है। और 2000 के पीछे किसका है? मंगलयान का। और 200 के पीछे किसका है? सांची के स्तूप का। और 500 के पीछे किसका था? लाल किले का। तो ये एक बार मैं अलग से करवा दूंगी, वैसे मैंने एक बार बता दिए हैं याद करने के लिए। उसके बाद है नेशनल ट्री। नेशनल ट्री क्या है?
हमारा बरगद यानी इंडियन बनियान ट्री, यानी इसको साइंटिफिक नेम क्या है, फाइकस बैगलिनियस। ठीक है, बैगलिनस, फिकस बैगलिनस। ठीक है, साइंटिफिक नेम ध्यान रखना, क्योंकि ये बरगद ये वगैरह तो सब ने याद कर लिए हैं, इनके साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं। तो क्या है, फाइकस बैगलिनस। ठीक है, इसका सिंबल क्या है, इसको क्या क्या बोलते हैं, क्लब वृक्ष और ट्री ऑफ विश फुलफिलमेंट, यानी इच्छा जिसमें हमारी पूरी होती है वो पेड़। और इसे डिक्लेयर्ड कब किया गया था, 1950 में, यानी कब राष्ट्रीय वृक्ष बनाया गया था, 1950 को। उसके बाद है नेशनल फ्रूट, यानी फल कौन सा है, तो कौन सा है, मैंगो। इसका नाम साइंटिफिक नेम क्या है, मैग्नीफीरा इंडिका। और कब बनाया गया था, 1950 को। डिक्लेयर्ड कब किया गया था, 1950। फिर क्या है, नेशनल वेजिटेबल, इंडियन पंपकिन, इसका नाम है प्रेसिट्रेलस और फिक्टुलस। ठीक है, उसके बाद है नेशनल एनिमल। नेशनल एनिमल क्या है, यानी राष्ट्रीय पशु, द रॉयल बंगाल टाइगर। और साइंटिफिक नेम क्या है इसका, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, साइंटिफिक नेम। क्यों बनाया गया है, और भी तो पशु थे जो भी, तो इसकी एक तो ग्रेस और स्ट्रेंथ, एगिलिटी, इनॉर्मस पावर को देखते हुए इसको भारत का नेशनल एनिमल घोषित किया गया। ठीक है, और डिक्लेयर्ड कब किया गया, अप्रैल 1973 में। और 1973 में ही क्या आया था, टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। ठीक है, और ये भारत के साथ साथ किसी और किस देश का नेशनल एनिमल है, बांग्लादेश का। उसके बाद है नेशनल फ्लावर। हमारा नेशनल फ्लावर क्या है, लोटस। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, नुलम्बो न्यूसीफेरा। इस नेशनल फ्लावर का हमारा क्या है, लोटस। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, नुलम्बो न्यूसीफेरा गार्डन। ठीक है, थोड़ी स्पेलिंग देख लें, गार्डन ही है इसका, नुलम्बो न्यूसीफेरा गार्डन। ठीक है, और ये हमारा ओसिस, एक मिनट रुको, ऑस्पियस सिंबल है और इंडियन कल्चर का, इसलिए सिंबल। और ये अडोप्ट कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। फिर उसके बाद आता है नेशनल बर्ड, यानी नेशनल पक्षी कौन है, इंडियन पिकॉक। यानी इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पावो क्रिकेटस, क्रिस्टेटस। ठीक है, क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टेटस। ठीक है, और इसे क्यों बनाया गया, क्योंकि जो भी हमारे पक्षी होते हैं, पशु होते हैं, जो मतलब ख़त्म होने की कगार पे हों, तो उनको किस में डाल दिया जाता है, IUCN में। ठीक है, ये एक संस्था है जो भी ख़त्म होने की यानी कम होते जा रहे हों, उनको IUCN में डाल दिया जाता है उनके बचाव के लिए। तो इसलिए नेशनल बर्ड क्या मनाया गया है, कि पिकॉक को, यानी मोर को। ठीक है, और कब अडॉप्ट किया गया, 1 फरवरी 1963 को, यानी 1963। फिर उसके बाद आता है नेशनल डेज, यानी कौन कौन से हैं राष्ट्रीय दिवस हमारे हैं। एक तो 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे। फिर आता है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आता है, और 26 जनवरी को क्या आता है, रिपब्लिक डे। तो यही 3 क्या है, नेशनल दिवस है। ठीक है, राष्ट्रीय दिवस। और नेशनल स्पोर्ट्स क्या, वैसे तो कुछ भी नहीं है भारत का नेशनल स्पोर्ट, पर हॉकी में भारत को कई बार अवार्ड और महारत हासिल है, तो इसलिए फील्ड हॉकी को मान लेते हैं कई बार। वैसे कोई नेशनल स्पोर्ट नहीं है इंडिया का। उसके बाद है नेशनल हेरिटेज एनिमल, विरासत पशु कौन सा है, तो इंडियन
एलिफेंट है और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एलिफास मैक्सिमम इंडिकस। ठीक है, और ये डिक्लेयर्ड कब किया गया था? 2010 में। साइंटिफिक नेम क्या है? एलिफास मैक्सिमस और इंडिकस। ठीक है। नेशनल रिवर कौन सी है? गंगा, और ये भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। और ये इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से। और ये डिक्लेयर्ड कब की गई? 4 नवंबर 2008 को। और नेशनल एक्वाटिक एनिमल कौन सा है, यानी जलीय पशु कौन सा है? डॉल्फिन। और इसका जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? प्लाटिनिस्टा गंगेटिका। और इसको डिक्लेयर्ड कब किया गया? 5 अक्टूबर 2009 को। उसके बाद कंप्लीट हो जाता है नेशनल सिंबल का कंप्लीट टॉपिक पूरा हो चुका है। उसके बाद अगर आप इस हमारी शौर्य सैनिक क्लासेज में अगर एक बार विजिट करना चाहते हैं तो इन नंबर पर जो भी आपको जानकारी चाहिए उनके बारे में आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जो भी नेशनल सिंबल से रिलेटेड जो भी हो सकता था मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा नेशनल सिंबल में तो। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और इस जो हमारी स्टैटिक जीके की, हिंदी की, हरियाणा जीके की जो सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू फॉलो करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।